डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च से तमाम स्कूल्स हाफ डे होंगे और लिखा कि रियासत के तमाम इलाकाई ज्वाइंट डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और जिले तालीमी अफसरान को मतला किया जाता है कि हाफ डे स्कूल 15 मार्च से तालीमी साल 2021-22 के आखिरी काम के दिन तक शुरू होंगे। वो स्कूल जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल हैं, जो हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है, इमदादी और निजी इंतजाम सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक काम करेंगे और मिड डे मील दोपहर 12:30 बजे फराहम किया जाएगा। SSC पब्लिक इम्तिहानात मई 2022 के लिए 10वीं जमात के तलबा की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस जारी रहेंगी। रियासत के तमाम इलाकाई ज्वाइंट डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और जिले तालीमी अफसरान को हिदायत की जाती है कि वो मंदिरजा बाला अहकामात तमाम इंतजाम तहत काम करने वाले स्कूलों तक पहुँचाए और अमल दरामद की निगरानी करें। खुफिया इतला मिलने पर स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन के एहलकारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जेडी मिटला एक्स रोड घटकेसर पर एक ऑटो को रोका और एक बदावत रवि साकिन सीतामपेटा बंजारा गांव सुजाता नगर मंडल भद्रादरी को तगड़म को कॉन्ट्राबैंड गांजे की नकल व हमल में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये भद्राचलम से जहीराबाद तक गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए गांजे की मुंतकली कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 102 किलोग्राम गांजा, एक ऑटो और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया, जिसकी कुल मालियत 20,50,000 रुपए बताई गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में जब भी इंतखाबात हों उसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पूरे मुल्क में इलाकाई पार्टियों और खानदानी पार्टियों का सफाया हो रहा। लक्ष्मण बीजेपी दफ्तर महबूब नगर में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में खानदानी पार्टी SP का सफाया हो गया। तेलंगाना के अवाम ये इशारे दे रहे हैं कि अगला निशाना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। बीजेपी तेलंगाना में TRS की मुतबादिल पार्टी है। कांग्रेस ना ही और ना ही गली में मौजूद है। उन्होंने इंतखाबात के लिए तैयार रहने के डर से ख्वाहिश की। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि उनकी पदयात्रा का दूसरा मरहला 14 अप्रैल को महबूब नगर जिले से शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि नौजवान बीजेपी की तरफ देख रहे थे, इसीलिए रियासत की हुक्मरान जमात TRS ने सरकारी मुलाजिमतों को पूरा करने का नाटक शुरू कर दिया। हैदराबाद की सड़कों की मरम्मत न करने वाले GHMC हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक 11 साला लड़की ने पुलिस से शिकायत की। माधापुर DCP शिल्पा वली से मुलाकात करते हुए सहर कौर नामी लड़की ने तहरीरी तौर पर की गई शिकायत में श्रीलिंगमपल्ली जोनल कमिश्नर समेत सर्कल में खिदमत अंजाम देने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज करने की ख्वाहिश की। लड़की ने कहा कि 4 महीने गुजर जाने के बावजूद भी सड़कों की मरम्मत का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क हादसा हो रहे हैं। 14 मार्च को ईंधन की कीमतें। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और दीगर शहरों में आज पेट्रोल डीजल की कीमतें। मुंबई में 4 नवंबर को होने वाली कटौती से पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई, जो कि कोई तब्दीली नहीं है। डीजल 94 रुपए 14 पैसे फी लीटर पर है। हिंदुस्तान तेल की जरूरियात का 80% से ज्यादा दरामद करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 14 मार्च को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कोई तब्दीली नहीं की गई। सरकारी ईंधन के खुर्दा फरोशों की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक लखनऊ, गुरुग्राम और जयपुर जैसे शहरों में कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। इत्तला के मुताबिक लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 27 पैसे और डीजल 86 रुपए 79 पैसे फी लीटर है। गुरुग्राम में पेट्रोल 95 रुपए 90 पैसे फी लीटर और डीजल 87 रुपए 11 पैसे फी लीटर हो गया। जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 11 पैसे फी लीटर और डीजल 90 रुपए 74 पैसे फी लीटर है। मुंबई में 4 नवंबर को एक कटौती ने पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे की थी और जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। डीजल 94 रुपए 14 पैसे पर मौजूद है। दिल्ली ने 1 दिसंबर की आधी रात से पेट्रोल पर मुकामी सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स वैट को 30 से कम करके 19.4% कर दिया, जिससे कीमत तकरीबन 8 रुपए कम होकर 95 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।